नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप रूट को तोड़ सकते हैं और उसके अंदर से बाहर चीजों को कैसे निकाल सकते हैं। आखिर कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका से आप रूट को तोड़ सकते हैं। बेहतरीन तरीका से सिखाऊंगा, बस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम रूट को तोड़ने सिखाने से पहले उसके अंदर के नियम को समझाते हैं। तो रूट का नियम क्या कहता है कि ये रूट का सिंबल होता है, मतलब इस तरीका से अंडर रूट रहेगा। इसका नियम ये है कि इसके अंदर एक तरह के अगर दो नंबर है और दोनों अगर वो गुना में है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा। एक तरह के दो नंबर है, दोनों अगर वह गुना में है तो आप किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं। नहीं समझे कोई बात नहीं। कहने का मतलब, मान लीजिए एक नंबर पी है और एक और नंबर पी है और दोनों गुना में है, इस रूट के अंदर है। मतलब इतना तो सब कोई जानता है, बचपन में ही पढ़ा है। इसका अंदर से एक पी बाहर निकल जाएगा, दैट्स पी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत, 1% की भी दिक्कत नहीं। ऐसी में बोलूं कि टी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी सब रूट के अंदर चल रहा है, तब इसमें से क्या निकलेगा? तो बोलोगे कि हमें जोड़ा बनाना है, तो टी टी में से एक टी बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई पी पी में से एक पी बाहर निकलेगा, मतलब कि टी गुना पी बच जाएगा। इसको हम लोग टी और पी भी बोल सकते हैं, तो टी गुना पी बच जाएगा। तो ये तो हमारा, ये हम आपको समझाने का प्रयास किए कि आखिर रूट का नियम क्या होता है, रूट कहता क्या है। तो रूट यही कहता है मेरे साथियों कि मेरे अंदर अगर एक तरह के दो दो नंबर्स है और दोनों अगर वह मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो आप किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐसा नंबर देता हूं जो बाहर निकलेगा ही नहीं। जैसे यहीं पे मैं बोलूं कि रूट अंडर पी मल्टीप्लाई एल। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे तो पी और पी का जोड़ा मिल जाएगा, लेकिन एल का तो जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ही नंबर को हम सोल्यूशन करना सीखेंगे। तो देखिए, पी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट में बच गया एल, मतलब पी अंडर रूट एल हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, जैसे आपको ऐसे रूट 12 और रूट 12 को क्या लिख देता था, आपको आता ही नहीं, 2 रूट 3 देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार रूट 12 को 2 रूट 3 आखिर कैसे लिख दिया। तो यही चीज मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो आइए, सबसे पहले अब तो रूट का नियम मैं आपको सिखा दिया। अब हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी को एग्जाम्पल की मदद से चीजों को सिखाने का। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो सवाल होगा, बोलेंगे कि रूट अंडर 12, आप कोई सवाल बनाए और उसका आंसर आ गया रूट 12, लेकिन आंसर रूट 12 में नहीं दे रहा है वो, और इसको आगे सोल्व करके लाया है, तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे? तो देखिए, सबसे पहले इस 12 को आपको तोड़ना है। तो तोड़ना कैसे है, तो वही प्राइम फैक्टर लगा देना है, ऐसे दो से, 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, लास्ट में एक आ गया तो छोड़ देना है। तो मतलब रूट अंडर 12 को आप रूट अंडर 12 न लिख करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो गुना दो गुना 3, मतलब 2 दूना 4 तिया 12 लिख सकते हैं मेरे भाई। हाँ, लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको तो सोल्व करना सिखाया कि एक तरह के दो नंबर्स है, तो आप एक को बाहर निकाल लीजिए, बच गया रूट अंडर 3, तो वो रूटे में रह जाएगा, मतलब 2 रूट 3। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, आप मिलाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 12 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 रूट 3 भी हम लिख सकते हैं 12 को। आई होप आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा चीजें। मैं बोलूं इसी तरीके से कि आप रूट अंडर 20 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 20 को क्या लिख सकते हैं? बोले सर, मैं 20 को, रूट के अंदर 20 आंसर आ गया, बट आंसर हमारा 20 नहीं मिल रहा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? तो मैं बोला कि इस 20 को तोड़ना आप शुरू कर दीजिए। तो 20 को अगर तोड़ेंगे तो 2 से लग जाएगा 2 दहें का 20, और 2 से लग जाएगा 2 पंजे 10, और 5 से लग जाएगा 5 एकम 5। ये तो एलसीएम का मेथड है, सबको आता होगा। मतलब आप रूट अंडर 20 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब बताओ, एक तरह के दो नंबर्स मिल गए, तो आप 2 को बाहर निकाल लीजिएगा, बच क्या गया रूट में मेरे भाई, तो 5 बच गया। बोल सकते हो सर 2 रूट 5 सही आंसर हो जाएगा, नहीं यही रूट 5 नहीं निकलेगा, तो रूट 5 बच जाएगा। ओके मेरे भाई, आइए, इतना चीज मैं सिखा दिया हूँ। एक थोड़ा और मैं आपको सवाल समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, चलिए एक मेरे पास सवाल है कि रूट अंडर 32 को हम क्या सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट में देना। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसका कमेंट आता है। जिनका कमेंट और सही आंसर रहा तो उनका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, सबसे फर्स्ट में उन्हीं का दिखेगा। ओके, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप फर्स्ट में आंसर दे पाए। चलिए ये तो हो गया 32। अब मैं आपको बोलूं रूट अंडर थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं 50। अब 50 आंसर में रूट में आ गया 50, लेकिन आंसर में मेरे भाई 50 नहीं है, तो क्या करोगे, मार तो करना नहीं है आंसर वाले से, और रूट 50 छोड़ देंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप लड़ाई भी नहीं कर सकते, आपको सोल्यूशन आना चाहिए। तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हम लोग सीखे हैं कि 50 को देखिए, अब जब ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे तो इसको ऐसे ही तोड़ लीजिएगा। मैं तो इसको ऐसे ही तोड़ लूंगा, मुझे इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 50 का आधा किया जा सकता है 25 बार में, किया जा सकता है ना 2 से, फिर 25 को लगाया जा सकता है 5 से, फिर 5 को 5 से एक बार में लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर हम 50 को ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देख रहे कि यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है ओकरा बाहर निकाल लो, जो बच गया ओकरा अंदर रूट में रख दो। दैट्स आंसर क्लियर। तो आई होप आपको आज की इस क्लास से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रूटों को तोड़ना आ गया होगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।